अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। अरे हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे ना, वो तो देखने नहीं आएंगे। भाइयों और बहनों, 22 साल की उम्र और 96 लाख रुपए का कर्ज कैसे पॉसिबल है, कैसे हुआ, कौन सही है कौन गलत है, क्या वो लड़का फ्रॉड है या सोशल मीडिया पे और भी काफी सारी चीजें सुनने में आ रही हैं। इसके अंदर मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूंगा कि कैसे ये चीजें हो रही है और क्या रिजल्ट है। 96 लाख रुपए का कर्जा है, उसकी माँ ने उसको बेदखल लिखवा दिया है न्यूज़पेपर में, कोर्ट में, क्योंकि उनके घर पे लोग पैसे मांगने के लिए आते थे। क्या सिचुएशन रही होगी उस माँ की कि अपने बेटे को, जिसको पाल पोस के उसने बड़ा करा, उसको बेदखल लिखवाना पड़ गया। ये कोई छोटी बात नहीं है। जो लोग अभी कुछ लोग सोशल मीडिया पे आके बोल रहे हैं कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, ये कोई साजिश कर रहा है, ये पैसों के लिए कर रहा है, मैं सभी मेरे भाइयों बहनों रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो सबके साथ शेयर कर दें कि ये जो मोबाइल फोन के अंदर आईपीएल पे सट्टा लगाने वाले ऐप्स हैं, इसके अलावा पैसा लगा करके गेम खेलते हैं और फिर उससे आप पैसा जीत सकते हैं, ये ऐसी जो ऐप्स हैं उनके अंदर पैसा ना लगाएं। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है और एक छोटी सी वेबसाइट है mahivlogs.in के नाम पे। इनके ऊपर ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, इनका मेरे को मेल आया। ये बोल रहे हैं कि हमारे जो ये मोबाइल ऐप है आईपीएल विनिंग से रिलेटेड, उसका प्रमोशन कीजिए, हम आपको एक्स अमाउंट देंगे। अमाउंट मैं नहीं बताऊंगा, पर मैंने प्रमोशन नहीं किया क्योंकि ना मैं ये चीजें खुद करता हूँ और ना मैं मेरे किसी भाई बहन को इस झंझट में पढ़ने के लिए सजेस्ट करूंगा। हिमांशु इस लड़के का नाम है। जेई इसने क्लियर करा था और जेई क्लियर करना इट मीन्स वो पढ़ाई के अंदर अच्छा था। स्कूल टाइम से इसने सबसे पहले वो 49 रुपए में वो जो टीम बनती है, कौन से ऐप पे बनती है वो मेरे को नीचे बताइएगा। इसने बताया कि उसमें टीम बनाने से इन्होंने शुरुआत करी और उसकी एडवर्टीजमेंट कौन करते हैं, बहुत सारे क्रिकेटर उस ऐप की एडवर्टीजमेंट कर। यहाँ से बंदों को लगती है लत। पहले 49 रुपए की टीम में पैसा लगाया, फिर वो कुछ कुछ लोगों के वो पैसे वापस आ जाते हैं, कुछ लोगों के नहीं आते हैं, फिर वो दूसरे मैच में लगाते हैं, तीसरे मैच में लगाते हैं। तो हिमांशु ने स्कूल टाइम में इस ऐप से पैसा लगाने से शुरुआत करी। इसका हिमांशु का पूरा पॉडकास्ट आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, जहां पे इसने पूरी स्टोरी बताई है। मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। स्कूल टाइम से इसने खेलना स्टार्ट करा, थोड़ा बहुत इधर स्टार्ट खेलता रहा, कभी उसको पैसे आ जाते, कभी 49 रुपए वो भी चले जाते, तो ऐसे चलता रहा। फिर उसने अपने दोस्तों के साथ खेलना स्टार्ट करा, मतलब ऑफलाइन सट्टा खेलना स्टार्ट करा। तो उसको स्कूल वालों को पता लग गया, तो स्कूल वालों ने घर वालों को बताया कि ये कुछ लोगों का सर्कल खराब हो गया है, तो आप अपने बच्चे को घर ले जाइए, नहीं तो वो गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। फिर वो घर पे आ गया, तो उसने घर वालों को राजी करा कि मुझे फोन दिलवा दीजिए ताकि मैं घर पे पढ़ाई कर सकूं। तो जिद करने पे, बच्चे जिद करते हैं तो घर वाले फोन दिला देते हैं, दिला दिया। तो धीरे धीरे उसने पहली बार जो बड़ा अमाउंट उसने करा वो 28,000 रुपए। उसकी मम्मा टीचर थे तो उनके अकाउंट में उनकी सैलरी आती थी, तो उधर से उसने 28,000 रुपए का बड़ा सट्टा खेला। मैं तो सट्टा ही कहूंगा, मैं जुआ ही कहूंगा इसको, ठीक है, क्योंकि पहले दिन से मेरे को ये जो चीजें हैं ये मेरे को पसंद नहीं थी, तो मैं प्रमोट नहीं कर रहा था। वहां से उसने पहली बार 28,000 रुपए लगाए, वो हार गया, तो उसने घर वालों को झूठ बोला कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, तो वो पैसे चले गए। घर वालों ने माफ कर दिया, थोड़ा बहुत डांटा होगा, जो भी करा होगा। उसके बाद उसने पापा के अकाउंट से थोड़े बहुत और करे, फिर उसने झूठ बोला। तो फिर उसने जब ये जेई मेंस बीटेक में एडमिशन लेने के लिए उसने करा, तो उसके भाई ने 50,000 रुपए उसकी कॉलेज के अंदर फीस जमा करवा दी थी। बाकी पैसे का अरेंजमेंट करना था, पर पापा ने 80,000 रुपए के समथिंग बचा के रखे थे जो कि उसकी पढ़ाई के लिए थे। वो पैसे उसको दिए और उसको पढ़ने के लिए भेजा, तो उसने वो पैसे से भी सट्टा खेला, वो भी वो हार गया, फीस भी नहीं दी, उसकी पढ़ाई भी उसके बाद आगे कंटिन्यू नहीं हो पाई। मिडिल क्लास फैमिली थी, बहुत ज्यादा पैसा था नहीं, तो आगे पढ़ाई क्या ही करवाते, फिर से उसको घर पे ले आए। फिर उसने थोड़ा बहुत पापा के अकाउंट में जो और पैसा था उससे भी उसने खेला और घर वालों को झूठ बोला। उसने मोबाइल फोन में जो पिन थे वो गलत लगा दिए ताकि वो ब्लॉक हो जाए, घर वाले देख ना पाए कि कितना पैसा है क्या है। घर वालों ने पूछा तो उसने झूठ फिर से बोल दिया कि ये ब्लॉक हो गया है अकाउंट, कुछ भी झूठ बोला। उस वजह से घर वालों को फिर से डाउट हुआ। घर वाले जब बैंक में गए जानकारी लेने के लिए, और जब वो जानकारी लेकर के वापस आते हैं तो
हिमांशु घर छोड़ के भाग चुका। तब उसके पापा को हिमांशु ने बताया कि हार्ट अटैक आया, कुछ भी ऐसी सिचुएशन हुई। उसके पापा एडमिट थे। हिमांशु अपनी मासी से 1.5 लाख रुपए पापा के इलाज के लिए लेके आया। वो पैसे उसने फिर से उस गेम के अंदर लगाए। उसको लालच आया कि अब की बार बड़ा अमाउंट मेरे पास है, इस अमाउंट को लगा करके मैं खेलूंगा तो मैं अच्छा खासा पैसा जीत सकता हूँ, फिर मैं पापा का भी इलाज करवा लूंगा और जो पैसे बचेंगे, जो उसने इधर उधर से कुछ लोगों से मांगना तब तक स्टार्ट कर दिया था, तो उन लोगों के भी वापस कर दूंगा या आगे और पैसा जीत लूंगा, ऐसा हिमांशु ने अपने इंटरव्यू में बताया। वो 1.5 लाख रुपए भी हिमांशु हार गया। फिर वो हॉस्पिटल नहीं जा पाए, उनके पापा की डेथ हो गई। पापा के अंतिम संस्कार के ऊपर भी वो नहीं जा पाए। ये आसान नहीं होता है इस मोमेंट तक, पर जब आपकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती है, आपको कुछ रास्ता सूझ नहीं रहा, बार बार तुम भाग रहे हो, घर वाले तुम्हें घर लेके आते हैं, घर वाले रखने की कोशिश करते हैं, तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं, पर तुम्हें वो चीजें समझ नहीं आ रही हो। किस 22 साल की उम्र, अब 22 साल के अंदर, ये अभी बता रहे हैं 22 साल की उम्र है, 18 साल की उम्र में उन्होंने स्टार्ट कर दिया हुआ, क्योंकि स्कूल टाइम में यही, तो ये 2-3 साल में करते करते ये बिल्ड हुआ। तो कितनी सारी चीजें उस टाइम उनके साथ हो रही होंगी और कितना एडिक्शन हो गया होगा उनको। उसके बाद उन्होंने ये सब हो गया, फैमिली से दूर हो गए। जब लोग घर पे पैसा मांगने आने लगे तो हिमांशु की माँ ने उसको बेदखल लिखवा दिया। जहाँ पे भी न्यूज़पेपर में निकलवाना था, कोर्ट में लिखवाना था, जो भी करवाना था वो उन्होंने करवा दिया। और उन्होंने उससे पीछा छुड़ाने के लिए बोला कि मुझे माफ करो, आप अपना रास्ता खुद चुनो। अब हिमांशु घर से बेघर था, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसको चारों तरफ एक ही चीज दिख रही थी कि ये मोबाइल ऐप है, इनमें पैसा लगा करके पैसा कमाया जा सकता है। इसके अलावा हिमांशु को कुछ और चीज आती भी नहीं थी, क्योंकि +2 पास आउट थे। कैसे पैसा कमाए, क्या करें, लोग परेशान कर रहे थे, वो सारी चीजें। हिमांशु बार बार एक ऐप का नाम लेते हैं, महादेव, और कुछ और ऐप का नाम लेते हैं, जिनमें मोबाइल पे सट्टा लगता है, ऑनलाइन गेमिंग होती है, पैसा लगा के आप गेम खेलो। और ऐसी मार्केट में बहुत सारी मोबाइल ऐप्स ऑलरेडी चल रही हैं। कुछ ऐप्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2023 के अंदर भी बैन करी, उससे पहले भी बैन करी। जब कोरोना का टाइम था तब भी काफी सारे ऐप्स को गवर्नमेंट ने बैन करा था। अभी काफी सारे ऐप और भी चल रहे हैं जिनको बैन करना चाहिए। बहुत सारे एक्टर, क्रिकेटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा इंसानियत का ख्याल रखना चाहिए कि तुम देश के भविष्य के साथ खेल रहे हो चंद लाख रुपयों के लिए, तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दे रहे हो। इसके बाद एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के ऊपर, जो शरेआम आपको दिखाता है कि इस ऐप से हमने इतने पैसे कमाए, ये लोग पैसा कमा रहे हैं। उसके पीछे कैसी स्क्रिप्टिंग रहती है, कैसे कुछ लोग पैसे जीत पाते हैं, जो आपको दिखा रहे हैं। बाकी सारे लोग पैसा लॉस करते हैं, ऐसा नहीं है वो हर बार लॉस करते। कुछ लोग अभी सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि हिमांशु फ्रॉड है, हिमांशु झूठ बोल रहा है, इतनी कम उम्र के अंदर 96 लाख रुपए कहाँ से आए। और हिमांशु ने भी बताया कि उसके पास ये इतना बड़ा अमाउंट कैसे आया, जबकि वो घर से निकाल दिए गए थे, कुछ बैकअप नहीं था, कोई जॉब नहीं था, कोई दोस्त नहीं था। इंडिया के अंदर ना लोगों को लालच देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसने बंदों को बोला और वो खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने लोगों को बेवकूफ बनाया। कैसे बनाया? उसने बताया कि मैं लोगों को बोलता था आप मुझे 2000 रुपए दें, मैं आपको एक दिन के अंदर उसके 2200 रुपए बना के दूं। और वो गेम में दिखाता था, ऐसे लगाएंगे ये विनिंग होगी, ऐसे जीतेंगे। एक बंदे को उसने जीत करके दिया, उसने 10 लोगों को बताया और उन 10 लोगों ने उसको पैसा दिया। तो ये सिलसिला चलता रहा। हिमांशु ने बताया कि एक दिन में वो 4 से 5 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन अपने बैंक अकाउंट में करते थे। अच्छा खासा चल रहा था। कभी वो जीत जाते, कभी वो हार जाते। जब वो जीत जाते तो वो लोगों को प्रॉफिट भी देते, जब वो हार जाते तो तब वो अकाउंट फ्रीज होने का या पेमेंट होल्ड होने का बहाना लगा करके वहां से निकल जाते। उन्होंने बताया कि अयोध्या के अंदर भी उन्होंने काफी लोगों से पैसे उधार लिए। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा अमाउंट मैंने 3.5 लाख रुपए एक बंदे से लिया और उनको ये बोल के लिया कि मैं इस गेम में लगा रहा हूँ, ऐसे खेलता हूँ, ऐसे विनिंग होती है, अगर आप जीते तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा। और इंडिया के अंदर लोग लालच में आ जाते हैं। और एक लड़का उन्होंने ऐसा भी बताया जिसने अपनी बहन की शादी के लिए पैसे बचा के रखे थे, उससे उन्होंने 1.5 लाख रुपए लिया। वो 1.5 लाख रुपए गेम में लगाया और वो हार गए।
हिमांशु ने बताया कि मैं वो पैसे, जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं उस लड़के को सबसे पहले पैसे लौटा। ये बहुत सारे फ्रॉड उन्होंने करे और उन्होंने खुद एक्सेप्ट करे कि मैंने करे हैं फ्रॉड, मेरी गलती है, मेरे पे इस ऐप का नशा हो गया था, मुझे लत हो गई थी। एक चीज वो थी कि आप फंस चुके हो कि इसके अलावा आपके ऊपर अभी लाखों रुपए का कर्जा हो गया है, आप कोई नौकरी करके या कोई और रास्ते से लाखों रुपए नहीं उतार सकते, बस यही रास्ता है। तो उनको यही लगता था, वो बार बार लोगों से पैसे मांगते गए, लोगों को विजन दिखाते गए, लोगों को लालच देते गए और उनके लालच में लोग आते रहे। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, रूखी सूखी रोटी खा लेना, पर किसी की बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बंगला देख के उससे इंस्पायर मत। जो अपना है वो सही है, उसी से काम चलाइए, बस अपनी मेहनत करिए। हिमांशु ने बड़ा पैसा कमाने का सोचा, बड़ी चीजें करने का सोचा, पर रास्ता गलत था। वो हिमांशु को पता लगते लगते 96 लाख रुपए का लॉस हो गया। और हिमांशु ये सब चीजें बोल रहे हैं कि मैं आपको मेरी बैंक की जो स्टेटमेंट है वो भी निकलवा के दिखा सकता हूँ। और यहाँ पे हिमांशु ने ये भी बताया कि देखो, नॉर्मल सी चीज है कि अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर कोई बड़ी ट्रांजैक्शन होती है, अगर रेगुलर बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसमें कोई इश्यू नहीं। जब इनके स्टार्टिंग में बड़ी ट्रांजैक्शन होने लगी तो बैंक अकाउंट इनका फ्रीज हुआ, होल्ड हुआ इनकी पेमेंट। फिर वो बैंक के अंदर गए और बैंक मैनेजर्स तक ने इनसे कमीशन लिया कि आप जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन करें, जब भी आपका अमाउंट उतना होगा कि बैंक अकाउंट आपका होल्ड होने लायक होगा, पेमेंट होल्ड होने वाला होगा, तो हिमांशु ने उनको कमीशन बेस पे सेट कर लिया था मैनेजर्स को कि मैं आपको कमीशन दूंगा, मेरा पेमेंट होल्ड नहीं। तो इसके अंदर बैंक वाले भी शामिल थे। एक चीज सबसे बड़ी बात है कि आप दुनिया के सामने आकर के अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। हिमांशु सुसाइड करने वाला था, उसने बोला कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट भी करा, नहीं सुसाइड नहीं, पर वो बच गए। और अभी वो चाह रहे हैं कि ये जो ऐप है इंडिया के अंदर, जो सट्टेबाजी वाले ऐप चल रहे हैं, जो टीम बनाओ करोड़पति बनो, ये वाली ऐप्स चल रही हैं, ये बंद होनी चाहिए। मैं बिल्कुल हिमांशु की सपोर्ट के अंदर हूँ और मैं भी ऐसा चाहता हूँ कि ऐसी ऐप्स को, जो एक्टर हैं, क्रिकेटर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जिनको हम सर आंखों पे बैठा के रखते हैं, वो लोग ऐसी प्रमोशन ना करें, जो कि बहुत गलत है। इससे बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। एक बंदा, एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसके अंदर वो बंदा बोलता है कि हिमांशु फ्रॉड है, उसने हिमांशु पे केस भी करा है। तो फ्रॉड तो वो है ही, उसने करा है, वो खुद मान रहा है। पर सबसे गलत चीज क्या है, ये जो ऐप है, ये जो बच्चे हैं नए नए, उनको नहीं पता कि कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है। ये जो एक्टर क्रिकेटर, जिनको इतना मतलब वो किया जा रहा है टीवी पे, सोशल मीडिया पे, वो जो बोल रहे हैं उनको लगता है सही है। क्या एक एडवर्टीजमेंट आता है, जंगली रमी पे आओ ना महाराज। क्या बोल रहा है वो बंदा, महाराज बोल रहा है, इज्जत दे रहा है, करोड़पति बनिए, ये करिए, वो करिए, सपने दिखाए जा रहे हैं। कहां से आ रहा है इन एप्स के पास पैसा? जो लोग पैसा लगा रहे हैं उन्हीं का पैसा ये इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, इन एक्टर्स को, क्रिकेटर्स को दे रहे हैं। और बाकी जो पैसा है वो अपने पास रख रहे हैं, क्योंकि ऐसे पैसा नहीं बनता। पैसा बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कोई प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको सेल करें, जिससे आपको प्रॉफिट आए, या आप खेती बाड़ी करें, या आपने कुछ ऐसी इनोवेशन करी जो समाज में कोई वैल्यू ऐड कर रही है, जिसको लोग आगे खरीद रहे हैं। यही तरीका होता है पैसा बनाने का। ऐसे ऐप में पैसा लगाया, गेम खेली, पैसा कमाया। दो लोग अगर किसी चीज पे पैसा लगा रहे हैं, उनमें से एक बंदा हारेगा तभी दूसरा बंदा जीतेगा, ठीक है। और ये जो एप्स हैं, इनके अंदर स्क्रिप्ट रन करी जाती हैं कि कितने परसेंट लोग जीतने चाहिए, कितने परसेंट हारने चाहिए। तभी तो एप्स चलेगी, तभी तो कंपनी को बेनिफिट होगा। कंपनी कहाँ से पैसा देगी? इतने करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। ये जो सोशल मीडिया पे भी, यूट्यूब पे जो लोग प्रमोट कर रहे हैं ना, ये मैंने मेल दिखाया और अभी फिर से दिखा देता हूँ, लाखों रुपए देते हैं प्रमोट करने के लिए। मैं एक चीज बताता हूँ, मेरे सर्कल के अंदर कुछ दोस्त
ऐसी एप्स के अंदर सट्टा लगाते हैं। सैलरी आई, सैलरी आते ही वो इसके अंदर, एक दोस्त नहीं है, काफी सारे दोस्त हैं जो इस ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं। वो सैलरी आते ही ऐप में पैसा लगाते हैं, वो गेम खेलते हैं। उनको लगता है कभी वो 1,000 रुपए जीत रहे होते हैं, कभी वो 500 रुपए हार गए, कभी 1,500 रुपए जीत गए, कभी 2,000 हार गए, ऐसे चलता रहता। वो पूरी पूरी रात खेलते हैं। कुछ तो पहली रात में हार जाते हैं तो फिर बैठ जाते हैं, पूरा महीना कंजूसी से निकलता उनका। कुछ जो थोड़ा बहुत मेंटेन कर जाते हैं वो 4-5 दिन खेलते रहते, 4-5 दिनों में हार गए, फिर से बैठ जाते हैं। एक दो दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने क्रेडिट कार्ड पे लोन ले लिए, जिन्होंने पर्सनल लोन उठा लिए, जो लाखों रुपए के डेप्ट, उसके कर्जे के अंदर है। मेरे खुद के दोस्त लाखों रुपए कर्जे के अंदर हैं इस ऐसे मोबाइल फोन्स के ऐप के चक्कर में जो ये गेम्स खेलते हैं। हिमांशु ने एक बात और बताई थी कि उनका एक दोस्त है सब इंस्पेक्टर, वो भी इन गेम्स के चक्कर में आ गए। उनके ऊपर भी 84 लाख रुपए का कर्जा है। उनकी सैलरी से ज्यादा उनकी किस्तें जाती है कर्जा भरने के अंदर। तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये बंदा एक इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के खिलाफ ये बंदा खड़ा है, इनके पास अरबों रुपए हैं, हिम्मत चाहिए, इसको सपोर्ट करें। क्योंकि अगर ये एप्स अभी बंद नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। सो अपने बच्चों को ये चीजें समझाएं, उनको चीजें दिखाएं, उनको पैसे कैसे कमाए जाते हैं, पैसा कैसे बनता है, वो चीजें प्रैक्टिकली, अगर आप खेती करते हैं खेत में लेके जाएं, उनको बताएं कि एक दिन पूरा दिन खेत में काम करते हैं तो ये 400 रुपए दिहाड़ी बनती है। दुकान पे काम करते हैं, दुकान पे लेके जाएं, उसको रखें, वहां पे काम करवाएं, दिखाएं उसको कि पूरा दिन जब मेहनत करता है बंदा सुबह से शाम तक, तब उसको कितनी दिहाड़ी मिलती है। दुकान पे जो बंदे काम करते हैं, जो बर्तन साफ करते हैं ढाबे पे। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस लड़के को इस टाइम पे, मैं नहीं कहता इसको पैसे देके फाइनेंशियली सपोर्ट करें, पर एटलीस्ट जो लोग सोशल मीडिया पे इन घटिया एप्स को प्रमोट कर रहे हैं, जिनके बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, इस लड़के को गलत बोल रहे हैं, उन लोगों को सपोर्ट ना करें, इन एप्स को बंद करने के लिए सपोर्ट करें, ताकि ये बंद हो, ये कचरा खत्म हो, इंडिया के बच्चे कुछ करें, आगे कुछ ढंग का करने पे ध्यान दें। कंप्यूटर से कहाँ जीत लोगे यार आप? लूडो जीत सकते हो, क्योंकि लूडो को डिजाइन इस हिसाब से किया गया है कि आप जीतते हुए दिखें। क्योंकि अगर लूडो से आप हारेंगे बार बार कंप्यूटर से, तो आप नहीं खेलोगे उसको। और इस गेम को, ये जो सट्टे वाली एप्स हैं, इनको भी इस तरीके से डिजाइन किया गया है, पर्टिकुलर एक लिमिट लगाई गई होती है कि अगर बंदा जीतेगा तो इतने परसेंट, एक गेम में इतने परसेंट जीतेगा, दूसरे में इतने परसेंट माइनस, तीसरे में इतने परसेंट। अलग अलग स्क्रिप्ट रन करी जाती है, अलग अलग कंडीशंस लगाई गई होती हैं उसके अंदर। जो उस बंदे को कोडिंग आती है, उस बंदे को ये पता है कि ये चीजें कैसे करी जाती हैं। लॉटरी वाला जो सिस्टम होता है, वैसे आपने देखे होंगे व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड आते हैं, जिसके ऊपर बंदा क्लिक करता है और वो ऐसे चक्री सी घूमती है और फिर आप जीत गए हैं, आप इसको आगे 10 लोगों को फॉरवर्ड करें। उसके ऊपर स्क्रिप्ट लगाई जाती है कि ज्यादातर 90% कौन सा फोन दिखाया जाएगा, 90% कौन सी वॉच विनिंग दिखाई जाएगी, 10% कौन सी दिखाई जाएगी, 1% कितने लाख बार जब उसको रिफ्रेश किया जाएगा, कितने लाख बार जब उसको प्ले किया जाएगा, तब ये प्रोडक्ट जीतना चाहिए। तब वो जब बार बार जो घुमाया जाता है सोशल मीडिया पे, वो सब स्क्रिप्ट रन करी जाती है। सो प्लीज ये चीजें ना करें और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। सभी मेरे छोटे भाइयों और छोटी बहनों से रिक्वेस्ट है, पढ़ने पे ध्यान दें, मोबाइल फोन पे, सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। और सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को सिखाएं कि पैसा कैसे कमाया जाता है। ऐसी ऐसी चीजों से दूर रखें, उन्हें समाज के अंदर जो गलत चीजें होती है उनके बारे में जानकारी दें कि ऐसे कर रहे हैं लोग, ये जो फ्रॉड हुआ है ये भी उनको बताएं, ताकि वो सचेत हो जाएं कि ऐसी ऐसी चीजें होती है और हमने नहीं करनी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और नए फ्रेश वीडियो में।